हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टीचर्स एग्ज़ाम स्टडी में। और अभी जो डीएलएड एग्ज़ाम जो हुआ है थर्ड सेमेस्टर का, उसमें हिंदी के पेपर का जो है हम लोग सॉल्व पेपर देखने वाले हैं। और जो है पूरा सॉल्व पेपर देखेंगे 1 नंबर से लेके 18 नंबर क्वेश्चन तक। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे निवेदन है कि वीडियो बने रहिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए यहाँ पर तृतीय सेमेस्टर 2020 का पेपर दिया है, हिंदी का पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रकार के कि राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख जो कवि थे वो कौन थे। तो राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन थे? तो तुलसीदास जो थे राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। दूसरा नंबर है यहाँ पे कि साकेत महाकाव्य जो है उसकी रचनाकार कौन है। तो जो साकेत महाकाव्य उसके रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर कि जो प्रणाम करने के योग्य हो उसके लिए एक शब्द। तो जो प्रणाम करने के योग्य है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रणम्य कहते हैं। आंसू शब्द का तत्सम शब्द क्या है? तो आंसू शब्द का जो तत्सम शब्द है अश्रु है। अश्रु जो है आंसू शब्द का तत्सम रूप है। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि गोदान के लेखक कौन है। तो जो गोदान के लेखक हैं वो कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद जो है गोदान के लेखक है। तो दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यह जो 5 नंबर का जो बहुविकल्पी प्रश्न था उसमें से आपका कितना सही हुआ है। उस आधार पर मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि आपका बैक लगेगा इस पेपर में या आप इस पेपर को पास कर जाएंगे। तो दोस्तों ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन है कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो अनेकार्थी शब्द वह शब्द होता है जिसके अनेक अर्थ होते हैं। एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं? हम लोग अनेकार्थी शब्द कहते हैं। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि नीर और सम उपसर्ग लगाकर एक शब्द बनाइए। तो नीर और सम उपसर्ग लगा के हम लोग एक शब्द बना सकते हैं। नीर का हो सकता है नीरस हो सकता है, नीर का नीरस हो सकता है, और सम का हो सकता है समकालीन, समकोण, और नीर का नीरस, निरर्थक, ये सभी हो सकता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर से हम लोग देखते हैं कि आँख खुलना शब्द का क्या मुहावरा होगा। तो आँख खुलना शब्द का जो मुहावरा होता है वह सोने के बाद जगना। क्या होता है? सोने के बाद जगना। सोने के बाद जगना जो है आँख शब्द का मुहावरा है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि समय चूकी पुनि का पछतावे लोकोक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका जो अर्थ हो जाएगा कि क्या बरसा जब कृषि सुखाने, यानी उस समय अर्थात समय बीत जाए, अगर कोई भी समय है अगर उसको बीत जाने पे अगर बीत जाता है तो उससे पछताने से हमें कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है। वही बात है कि का बरसा जब कृषि सुखाने, कृषि जब सूख जाता है उसके बाद वर्षा होने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर की सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो सरल वाक्य होता है जिसमें एक क्रिया और एक कर्ता रहता है। क्रिया की जो संख्या होती है वो क्या होती है? 1 होती है, और कर्ता की जो संख्या होती है उसमें इसमें भी 1 होती है। तो जिसमें क्रिया और कर्ता होता है उसे हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। केसर और केसर शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो जो एक केसर ये वाला है, इस केसर का जो अर्थ होता है वह होता है कुमकुम। क्या होता है? कुमकुम होता है। और ये जो दूसरा केसर है केसर, इसका जो अर्थ होता है वह होता है कि शेर के गले का बाल, शेर के गले का बाल, शेर के गले का बाल। तो इसका आंसर हो सकता है। तो दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट में बताइएगा कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देख लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या होता है? तो यहाँ पे दे रहा है क्रिया से आप क्या समझते हैं? अकर्मक क्रिया के उदाहरण सहित स्पष्ट करें। तो भाई अकर्मक क्रिया वह जो क्रिया होती है जिसमें कर्ता के करने या होने का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें क्रिया नहीं होती है, जैसे कि राजेश दौड़ता है। राजेश दौड़ता है, यह अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो और संयुक्त वाक्य का उदाहरण सहित लिखिए। तो जो रचना की दृष्टि से वाक्यों के भेद होते हैं वह सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, 3 भेद होते हैं। और संयुक्त वाक्य वह होता है कि जिसमें दो से अधिक जो है वाक्य जुड़े जाते हैं, उसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं।
यहाँ पे 14 नंबर है, गद्य और पद्य में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोल रहा है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग कर सकते थे। गद्य और पद्य में अंतर स्पष्ट करते थे। किसी राष्ट्रीय पर्व पर लघु निबंध लिखना, इस पर भी आप लोग दीपावली, रक्षाबंधन, किसी पे भी आप लोग 15 अगस्त, किसी पे भी आप लोग लघु निबंध लिख सकते थे। आत्मकथा क्या है? जिसमें अपनी पूरी जीवनी का वर्णन किया जाता है, उसे ही हम लोग आत्मकथा कहते हैं। आत्मकथा के लेखक के नाम लिखिए, तो ये आप लोग लिख सकते थे आत्मकथा के लेखक का नाम। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। पूर्ण विराम और विस्मयादि बोधक शब्दों का पूछ रहे हैं। तो पूर्ण विराम वो होता है जब जो है कोई वाक्य लिख रहते हैं और उस वाक्य का अंत हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तो उसके बाद हम लोग पूर्ण विराम लगाते हैं ऐसे। तो ये जो होता है ये पूर्ण विराम है। इसके बाद विस्मयादि बोधक जो होता है ये ऐसा होता है, यानी जिसमें आश्चर्य बोध होता है, उसे ही हम लोग विस्मयादि बोधक कहते हैं। मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य में अंतर बोल रहा है कि मिश्रित वाक्य वो होते हैं जिसमें बहुत सारे वाक्य मिलकर बनते हैं। संयुक्त वाक्य में केवल 2 वाक्य मिलकर बनता है, उसे ही हम लोग संयुक्त और मिश्रित वाक्य कर सकते हैं। तो दोस्तों यह पेपर आपका कैसा रहा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।